एक गांव में दो दोस्त रहते थे। उनके बीच काफी अच्छा दोस्ती थी। मैं कहीं भी जाते थे तो एक दूसरे के साथ ही जाते थे। वे दोनों बहुत ही मेहनती थे, हमेशा मेहनत करते ही रहते थे। भाई हम लोग बहुत दिनों से घर पर ही हैं और कहीं घूमने भी नहीं गए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग कहीं घूमने चला जाए। हाँ भाई, तुम तो सच बोल रहे हो। हम लोग बहुत दिन से कहीं घूमने नहीं गए हैं। हम लोगों को कहीं ना कहीं घूमने चलना चाहिए। मगर कहाँ घूमने चला जाए भाई? तुम जहाँ बोलो वहाँ पर हम लोग चलते हैं घूमने। हाँ तो चलते हैं। कोई अच्छा जंगल में, वहाँ पर अच्छा से घूम लिया जाएगा। हाँ भाई, तुम भी सही बोल रहे हो। जंगल में घूमने काफी ज्यादा दिन हो गया। इसलिए तो मैं बोला हूँ कि चला जाए हम लोग कहीं पर घूमने। वे दोनों जंगल के घूमने का प्लान बना लिया। पर कुछ दिन नहीं बोल जंगल घूमने के लिए निकल पड़े। दोनों में से एक को कैमरा चलाना बहुत अच्छा आता था। कैमरा चलाना बहुत अच्छी तरीका से जानता था। वह जहां भी जाता हूँ अपना कैमरा साथ में लेकर ही जाता था। वो कैसे भी फोटो इतनी अच्छा क्लिक करता था कि मानो जैसे उसमें जान डाल दे रहा हो। तभी दोनों जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचकर वे दोनों एक जगह पर कैंप लगा लिए और उसके बाद उसमें बैठे हैं। दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे कि भाई, गांव से बाहर आकर कितना अच्छा लगता है। यहाँ पर हर जगह पर शांति है। हाँ भाई, और मेरा फोटो क्लिक भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए तो मैं जंगल आया हूँ कि मैं बहुत सारे जानवरों का फोटो ले सकूं। हाँ भाई, तुम्हें तो कैमरा चलाना बहुत अच्छा आता ही है। आता तो है मुझे। फिर उसके बाद बातचीत करते रात हो गई थी। फिर वह दोनों सो गए। सुबह होते ही वे दोनों जंगल में तस्वीर खींचने के लिए चले गए। हो जाते हैं जानवरों का तस्वीर खींचने लगा। उसने तोता का फोटो क्लिक किया। फोटो इतना अच्छा आया था कि मानो जैसे फोटो में जान आ गई हो। उन लोगों को फोटो देखकर बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद वह लोग आगे बढ़ने लगे। भाई, तुमको पता है, मैंने सुना है कि इस जंगल में बहुत चुड़ैल रहती है और भूत भी रहते हैं। अरे भाई, भूत वगैरह कुछ नहीं होता, यह सब अफवाह की बातें हैं। नहीं भाई, मैं सच बोल रहा हूँ। उसे जंगल में भूत रहते हैं, मैंने सुना है। अच्छा कोई ना, भूत आएगा तो देख लिया जाएगा। अनूप जंगल घूमते घूमते बहुत ही अंदर चले गए थे जंगल के। उन्होंने बहुत सारे फोटो क्लिक किया जानवरों की। वह दिन भर जंगल घूमते रहे। रात में थमने के बाद वह अपने कैंप पर लौटने का विचार किया। भाई, अब हम लोग को कैंप पर चलना चाहिए। बहुत रात हो गई है। हाँ भाई चलते हैं। बस एक दो फोटो और क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद चला जाएगा। एक गांव में धनीराम नाम का एक बहुत अमीर किसान रहता था। उसके पास खेतों की विशाल भूमि थी, गायें, भैंसें और कई नौकर चाकर थे। वह गांव का सबसे अमीर आदमी था और अपनी दौलत पर बहुत घमंड करता था। उसके बगल में ही एक छोटी झोपड़ी में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास केवल एक छोटा सा खेत और एक बूढ़ी गाय थी। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी मुश्किल से अपना पेट भर पाता था। धनीराम किसी को अपने आगे कुछ समझता नहीं था। वह किसी से भी अच्छा से बात नहीं करता था। जो उसके खेतों में काम करते थे वह भी उसे तंग रहते थे। धनीराम उन किसानों को भी बहुत ज्यादा तंग करता था। कितना पैसा होने के बाद भी वह किसी की मदद नहीं करता था। वहीं बगल में रामयू, जिसके पास कुछ नहीं था पर वह दिल से काफी अच्छा था। वह मेहनत करके अपना घर चलना और सभी लोग की इज्जत करता था, चाहे वह गरीब हो या धनी। धनीराम के पास पैसा होने का बहुत ही घमंड था। वह अपने आगे किसी को भी कुछ समझता नहीं था।
तुम उसे टाइम से क्या कर रहे हो? तुम पैसा लेते हो काम करने, क्या बैठने का? मालिक, मेरे पैरों में चोट लग गई है, पैरों से बहुत खून भी आ रही है। अब चल नहीं जा रहा है मालिक, इसीलिए मैं बैठ गया हूँ। तो क्या मेरे पैसे कहाँ से आते हैं? चुपचाप काम करो, नहीं तो यहाँ से उठकर चल जाओ। तुम काम नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें बैठा कर पैसा थोड़ी न दूंगा। वहीं पर रामू, जो सबकी मदद करना चाहता था, काम करते हुए एक आदमी को चोट लग गई। फिर रामू ने बोला कि भाई तुम बैठ जाओ, तुम्हारे बदले में काम कर लूंगा। तुम्हारा जो भी काम है आज वह मैं पूरा कर दूंगा। नहीं भाई नहीं, तुम अपना काम फिर कैसे करोगे? अरे भाई थोड़ा लेट तक कर लूंगा ना, पूरा काम हो जाएगा। रामू, तुम कितने अच्छे हो, काश तुम्हारे जैसे सब होते तो आज किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होती। अरे भाई अब सबकी सोच एक जैसी थोड़ी ना होती है, किसी किसी की अलग भी होती है। अब जिसकी जैसी सोच उसके लिए वही अच्छी होती है। फिर रामू अपने घर चला गया। घर जाकर अपने पत्नी और बच्चे के साथ में जो थोड़ा कमाया हुआ था उनके साथ में मिल बांट कर खा लिया। और वहीं पर धनीराम, जो खाने में अनेक तरह के पकवानों का सेवन कर रहा था, सब में से थोड़ा थोड़ा कुछ खा करके बाकी सबको बर्बाद कर देता था। उसे यह समझ नहीं आता था कि खाना को बर्बाद नहीं करना चाहिए, नहीं तो एक दिन खाने के लिए भी नहीं मिलेगा। उसके घर से प्रत्येक दिन बहुत सारा खाना को फेंका जाता था। यह सब देखकर बगल के एक आदमी ने बोला कि धनीराम भाई, अगर आप इतना खाना फेंकोगे तो आपको किसी दिन खाने के लिए भी नहीं रहेगा। अरे जाओ जाओ, मेरे खाने के लिए नहीं रहेगा। एक छोटे से गांव में पहाड़ियों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। स्थानीय लोग कहते थे कि उस हवेली में एक चुड़ैल का साया है जो रात के अंधेरे में भटकती है। कई साल पहले उस हवेली में एक सुंदर महिला रहती थी जिसका नाम मालिनी था। वो एक दयालु और सुशील स्त्री थी, लेकिन एक दिन रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। कुछ लोगों का मानना था कि मालिनी को किसी दुष्ट आत्मा ने अपने वश में कर लिया था और वही आत्मा अब चुड़ैल बनकर हवेली में भटकती है। रात के समय हवेली के आसपास अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं और लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकलने से भी कतराते थे। एक दिन 3 दोस्त राहुल, सीमा और विक्रम ने उस हवेली का रहस्य जानने का फैसला किया। वे बहादुर थे और अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने रात में हवेली में जाने की योजना बनाई। जब वे हवेली में पहुंचे तो उन्हें ठंडक और सन्नाटे का एहसास हुआ। हवेली की दीवारें जर्जर थीं और खिड़कियां टूटी हुई थीं। वे धीरे धीरे अंदर गए और हर कमरे की तलाशी ली। अचानक उन्होंने एक कमरे से धीमी आवाज सुनी। वे उस कमरे की ओर बढ़े और दरवाजा खोला। वहां उन्होंने मालिनी की एक पुरानी तस्वीर देखी। तस्वीर में वो बहुत खुश दिख रही थी। तभी उन्होंने एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया और एक धीमी कराहती हुई आवाज सुनी। तीनों दोस्त डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने उस आवाज का पीछा किया और एक गुप्त तहखाने में पहुंचे। तहखाने में उन्होंने एक पुरानी किताब पाई जिसमें मालिनी के गायब होने का रहस्य लिखा था। किताब के अनुसार मालिनी को एक दुष्ट जादूगर ने कैद कर लिया था जो उसकी सुंदरता और शक्ति का उपयोग करना चाहता था। जादूगर ने मालिनी को एक चुड़ैल में बदल दिया और उसे हवेली में कैद कर दिया। पर वो लोग बहुत ही उस हवेली में चुड़ैल को खोज, पर चुड़ैल उन्हें हवेली में नहीं मिली। फिर उन तीनों दोस्तों को लगा कि यह बस अफवाह थी। उसके बाद वे तीनों इसे बस एक अफवाह मानकर हवेली से घर पर आ गए। घर पर आने के बाद वे तीनों बहुत ही थक गए थे, इसलिए वे तीनों सो गए। वे लोग सोए
तो उन लोगों के सपने में वह चुड़ैल दिखाई देने लगी और वह तीनों को एक साथ दिखाई दी। वे लोग सपने में देखे कि वे लोग उसी हवेली में रात के सपने में गए हैं और उन्हें पता नहीं था कि वे लोग सपने में हैं। वे लोग धीरे धीरे महल के अंदर चले गए। बहुत रात हो गई थी, इसलिए महल के अंदर कुछ अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा था, पर एक औरत के रोने की आवाज बहुत जोर जोर से आ रही थी। भाई, मुझे तो डर लग रहा है, क्या होगा? इतनी रात को महल में आखिर कौन आएगा? फिर भी वे लोग डरते डरते उस महल के अंदर चले गए।